केदारखंड से मानसखंड। Presented by Dettol, बनेगा स्वस्थ इंडिया। पावर्ड बाय दून डिफेंस ड्रीमर्स, राष्ट्रीय हित में अग्रसर संस्थान। बूंद बूंद से सागर बनता, यह बात समझनी होगी। देशभक्ति की लौ हर दिल में जगानी होगी। Co-powered by Blip UK ऐप, बिल से जीतो इनाम। जागो ग्राहक जागो, मांगो अपने अधिकार, ना कर सके कोई उपभोक्ता अपराध। ना कर सके कोई वार, ना कर सके कोई वार। In association with UCOS देहरादून, नमामि गंगे, ट्रैवल पार्टनर उत्तराखंड वेकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, हैप्पीनेस पार्टनर पहाड़ी स्टोर, आउटडोर मीडिया पार्टनर हिमालयन एडवर्टाइजिंग हल्द्वानी। ओहो हिल यात्रा सीजन 3 केदारखंड से मानसखंड को लेकर हम पहुँचे उधम सिंह नगर, जहाँ 5 विद्यालयों के अंदर हम पहुँचे। सबसे पहले हमारे पहले विद्यालय के अंदर उत्तराखंड राज्य को नंबर 1 कैसे बनाया जाए, 1 नंबर उत्तराखंड को लेकर हमने सुनी एक शानदार स्पीच। राज्य शक्तिशाली है तो राष्ट्र का कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। जन जन अगर बात समझेगा तो देश उन्नति कर पाएगा। बूंद बूंद से सागर बनता, यह बात समझनी होगी। देशभक्ति की लौ हर दिल में जगानी होगी। इस गौरव धरती की बात अजब निराली है। इसके खेतों में सोना, बागों में हरियाली है। शिक्षा, खेल एवं पर्यटन में अगर उत्तराखंड सशक्त हो जाएगा, जन जन अगर बात समझेगा तो देश उन्नति कर पाएगा। पंचायत स्तर से क्षेत्रीय स्तर तक मजबूत स्तंभ बनाने होंगे। राष्ट्र की आत्मनिर्भरता के नए जत्न जुटाने होंगे। हिल यात्रा के इस उद्देश्य से जो वाकिफ हो पाएगा, जन जन अगर बात समझेगा तो देश उन्नति कर पाएगा। उसके बाद ग्राहकों की जागरूकता का संदेश सुनने को मिला। हमारा लक्ष्य है आपको जागरूक बनाना, जीएसटी के महत्व को समझाना। जीएसटी के महत्व को समझाना, जीएसटी के महत्व को समझाना। जागो 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 जागो, लक्ष्य हमारा ग्राहकों को जगाना। लक्ष्य हमारा ग्राहकों को जगाना। ना ले सके कोई टैक्स मनमाना। ना ले सके कोई टैक्स मनमाना। जागो ग्राहक जागो, मांगो अपने अधिकार। जागो ग्राहक जागो, मांगो अपने अधिकार, ना कर सके कोई उपभोक्ता अपराध। जीएसटी के सूत्र को पहचानो, कर लो अपने मन को तैयार। जीएसटी के सूत्र को पहचानो, कर लो अपने मन को तैयार। आप हो जागरूक उपभोक्ता, ना कर सके कोई वार। अपनी कीमत पहचाने, जीवन के दिन नई चाल। आप है जागरूक उपभोक्ता, न कर सके कोई वार। ना कर सके कोई वार, ना कर सके कोई वार। अगर चीज नकली हो वापस मांगो अपना धन, कहने पर अकड़ ना दिखाए, ना हो सके अधिकारों का हनन। अधिकारों का हनन, अधिकारों का हनन। कार्यवाही अवश्य हो, कार्यवाही अवश्य हो, ये आपका हो अधिकार। आप हो जागरूक उपभोक्ता, न कर सके कोई वार। ना कर सके कोई वार, ना कर सके कोई वार। खुद भी जागना, औरों को भी जगाना। खुद भी जागना, औरों को भी जगाना है इसका सार। आप और हम सब हैं जागरूक उपभोक्ता, ना कर सके कोई वार। ना कर सके कोई वार, ना कर सके कोई वार। जीएसटी का लाभ समझो, ये लाएगा भारत के कर ढांचे में सुधार। कर ढांचे में सुधार, कर ढांचे में सुधार। कानूनों का होगा पालन, ऐसा कहती है सरकार। ऐसा कहती है सरकार, ऐसा कहती है सरकार। लागत में आएगी अगर कमी, तो ये बनेगा उपयोगी तार। उपयोगीदार, उपयोगीदार। आप है जागरूक उपभोक्ता, ना कर सके कोई वार। ना कर सके कोई वार, ना कर सके कोई वार। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों के प्रति जागो। दुकानदारों की ना सुनो, अपना हक मांगो। अपना हक मांगो, अपना हक मांगो। धन्यवाद। फिर बारी थी एनवायरनमेंट को लेकर क्या कुछ किया जाना चाहिए। By fostering collaboration,
embracing sustainable practices and advocating for eco-friendly policies. We fortify our collective action to withstand the change on a broad scale. The state must take protective stand by implementing policies that involve investing in renewable energy, supporting sustainable agricultural practices and more. Remember, our actions today will determine the quality of life for future generations. The need for climate resilience is a commitment to preserving the delicate balance of ecosystem and securing a sustainable future for all. Let us work together, hand in hand, to build a resilient school society and state that stands tall in the face of climate challenges. The time to act is now, and the responsibility is ours. Thank you. फिर नमामि गंगे के तहत बच्चों ने बनाई थी ड्राइंग। और ये बहुत अच्छा आपके बच्चों ने, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। केदारखंड से मानसखंड डेटॉल बनेगा स्वस्थ, बनेगा स्वस्थ। फिर पहुंचे हम हमारे दूसरे स्कूल में, जहां बच्चों ने दी कल्चरल परफॉर्मेंस और उनकी टीचर ने भी सुनाई एक खूबसूरत सी कविता। बेटिया पूछे बाबुल से काहे ना आयो, जी विदेश बाबुल मोहे पठायो। हिल यात्रा के इस सफर पर हम पहुंचे हमारे तीसरे विद्यालय में, जो अपने आप में ऑलराउंडर विद्यालय निकला। जहां एक तरफ एनसीसी के कैडेट्स पाइप बैंड ने अपनी परफॉर्मेंस दी, वहीं बच्चों ने रंग दिया सबको भक्ति के रंग में। चतुर्दशक भुवन भयंकरनाद लंकेश्वर दशकंठरावणा।
कहो कि ये पूर्णागिरी मैया का आशीर्वाद जो है भर भर के मिला हुआ है कि इस बगीचे में खिलने वाला हर पुष्प जो है वो सुगंध से भी भरा हुआ है, ऊर्जा भी है, खिलखिलाता भी है, मुस्कुराता भी है, अपनी ओर आकर्षित भी करता है, वो सबको प्रभावित भी करता है। और जो इस आपके कैंपस में आता है वो खुद को सम्मानित भी महसूस करता है कि इतने कमाल के बच्चों के साथ में, क्योंकि ये वाकई में बहुत, मैं कई बार ये सोचता हूं कि ऑलराउंडर हुआ कैसे जाता है। हम नॉर्मली ऑलराउंडर को क्रिकेट की भाषा से जोड़ते हैं, क्रिकेट खेलने वालों से जोड़ते हैं कि जी क्रिकेट में ऑलराउंडर होते हैं, ऐसा कहा गया और हमने मान लिया। लेकिन मैं कहता हूं कि किसी को ऑलराउंडर देखने हो तो डायनेस्टी में आना चाहिए कि ऑलराउंडर हुआ कैसे जाता है। कि यहाँ के बच्चे खेल में भी बढ़िया हैं, यहाँ के बच्चे आपकी तरह एनसीसी में भी बढ़िया हैं, वो स्टेट नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में भी बढ़िया हैं, वो रात रात भर पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद रिजल्ट्स में भी वो इतने कमाल के हैं। तो वाकई में ऑलराउंडर ऐसे बना जाता है। और मैं हमारे दाजू यानी कि भट्ट जी से और मिसेस भट्ट हमारी भाभी जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, आप ये जीरो पीरियड का नाम बदल दीजिए। इस जीरो का जो जेड है, जो वैसे एबीसीडी में आखिरी में आता है, उस जेड को एच से रिप्लेस कीजिए। ये हीरो आवर होना चाहिए, क्योंकि ये जीरो आवर ने देश और दुनिया में हीरो बनाए, जिनको दुनिया सबसे निकम्मा समझती है। क्यों? क्योंकि आपके लिए, दुनिया के लिए क्या है, जो पढ़ाई में अच्छे हैं वही हीरो हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि दुनिया में जितनी बड़ी इनोवेशन हुई है ये उन्होंने करी है जो कक्षाओं के बाहर बैठे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कक्षाओं के भीतर हम चार दीवारी के अंदर उतना ही देख पाते हैं जितना दिखाया जाता है, और जब कक्षाओं से बाहर निकलते हैं तो हमारे सामने पूरा संसार होता है और तब हम उसमें से कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये जीरो आवर नहीं, मुझे लगता है कि इसको हीरो आवर कहना चाहिए, क्योंकि ये हीरो बनाता है। तो आप सब हीरो जो आज यहां हीरो हैं और जब इस स्कूल से बाहर निकलेंगे, देखिए विद्यालय का काम सिर्फ पढ़ाना और पास कराना नहीं होता है, उसका काम होता है कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। कि जब आप इस विद्यालय से बाहर निकलेंगे तो आप समाज के काम करने के निकलेंगे। चाहे इंजीनियर बनेंगे तो आप इंजीनियरिंग के ऐसे मॉडल बनाएंगे कि दुनिया आपका लोहा मानेगी। चाहे आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे तो लोग देखेंगे और 100 साल बाद भी कहेंगे यार क्या बिल्डिंग बनाई थी। हाँ, चाहे आप फौज में जाएंगे तो फिर आप सीधा जनरल बिपिन रावत बनेंगे। चाहे आप आईपीएस बनेंगे तो आप रिटायरमेंट के बाद भी किसी के द्वारा वापस बुलाने पे अजीत डोभाल बन जाएंगे जो भारत की सुरक्षा सलाहकार बनेंगे। चाहे आप गीतों के क्षेत्र में जाएंगे तो आप जुबिन नौटियाल की तरह गाए जाएंगे और विद्यालयों में सुनाए जाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूं कि जब आप विद्यालय से निकलें, एक कंप्लीट मैन की जो परिभाषा वो होती है ना, पहले कहते थे कि रेमंड कंप्लीट मैन, तो कंप्लीट मैन सिर्फ रेमंड के कपड़े पहनने से नहीं होता है। वो जब विद्यालय से बाहर निकले और समाज के काम कर रहा होता है वो कंप्लीट होकर निकलना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके स्कूल का एक एक बच्चा जब 12वीं के बाद उस गेट से या इस गेट से जहां से भी बाहर निकलेगा वो कंप्लीट मैन बन के निकलेगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। प्रधानमंत्री जी द्वारा एक मिशन लाइफ करके एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो ये बात करता है कि छोटे छोटे हमारे निजी तौर पे जो हम एक्शंस ले सकते हैं उससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा हमारे क्लाइमेट पे। जो हमारे क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को हम झेल रहे हैं, जो हम जिससे जूझ रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें बहुत मददगार रहेगी इसको ठीक करने में। सचमुच मैं थैंक यू भी बोलूंगा और साथ में हम सब भाग्यशाली हैं कि हिल यात्रा 2 और 3 में देखिए फिर से डायनेस्टी में आरजे काव्य है। ये है आरजे काव्य का आपके स्कूल से एक लगाव, एक अटैचमेंट, एक प्यार जो है वो डोरी जो है वो प्यार की डोरी ने खींच के लाती है। तो थैंक यू दोबारा से स्कूल को इस हिल यात्रा में शामिल करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बोले भारत माता की। केदारखंड से मानसखंड। ओहो हिल यात्रा के इस सफर में फिर बारी थी हमारे चौथे स्कूल की, जहां पर हमें सबसे बढ़िया परफॉर्मेंसेस में से लगी क्लाइमेट को लेकर दी गई ये स्पीच। नेचर इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इट हैज बीन सीन दैट whenever we have interrupted in the nature, we have seen devastations,
like earthquake, avalanches, and many more. Now, what is the solution of this problem? The solution of this problem can be obtained in 4 ways. The first way is not to litter the garbage in the surroundings. And the second point is that we should use paper bags rather than using plastic bags. The third point is that we should seek the solutions of the problem in the surroundings. Like the problem of water pollution can be solved by the aquatic flora that is produced around us. And the fourth and the most important is that we should plant a tree on every special occasion. और कल्चरल परफॉर्मेंस के तो क्या ही कहने थे। मेरी मातृभूमि हो मेरी पेतृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकार, मेरे हिमालय हिमालय तेरी जय जयकार, मेरे हिमालय। आर्ट गैलरी भी किसी से कम नहीं थी। और शाम ढलते ढलते हम पहुंचे हमारे 5वें विद्यालय में, जहां ग्राहक जागरूकता को लेकर मिला एक शानदार संदेश। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, सारे अपना टैक्स दो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, सारे अपना टैक्स दो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, सारे अपना टैक्स दो। टैक्स दो, सारे अपना टैक्स दो। लेकर आए हम वो कहानी जिसमें ना कोई राजा और ना कोई रानी। ये कहानी है सबकी जाने मानी, जिसमें हम सब होंगे हिंदुस्तानी। यह कहानी बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है, इसके सभी पात्र बिल्कुल सत्य हैं। यदि इस कहानी में कोई व्यक्ति या घटना समानता करती है तो वह जानबूझकर किया गया है। आइए भैया आइए। हेलो भैया। हेलो। मेरे हिसाब से कोई एक अच्छा सा फोन दिखा दो। सर आपके हिसाब से फोन? सर देखिए, इस फोन की प्राइस कितनी है? सर इस फोन की प्राइस है 80,000 रुपीज। अरे 80,000 तो है, पर मेरे हिसाब से कोई एक डिस्काउंट लगा दो। सर आप अगर बिल के हिसाब से लेते हो तो सर आपको 80,000 का पड़ेगा, और आप बिना बिल के लेते हो तो सर आपको 75,000 का पड़ेगा। अच्छा ऐसा क्या? चलो बिना बिल के दे दो, मेरा तो 5,000 बच रहे हैं। तो देखा आपने, ये तो हो गए माला माल और सरकार बन गई ठन ठन गोपाल। भैया ठन ठन गोपाल। आज तो बड़े दिनों बाद बुलेट की चाबी हाथ लगी है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं सर, सामने। क्या करने? सर वैसे ही घूमने। लाइसेंस कहाँ है तुम्हारा? सर घर रह गया। उम्र कितनी है तुम्हारी? 18 साल। लग तो नहीं रहे हो। आधार कार्ड दिखाओ। सर वो भी घर में रह गया। गाड़ी के कागज दिखाओ। सर वो भी घर में रह गए। चालान कटेगा तुम्हारा। सर क्या आप चालान जरूर काटोगे सर? थोड़ा पैसे दे दो के कर लो। नहीं नहीं, मैं सरकार का आदमी हूँ, मैं पैसे नहीं लेता, मेरी जेब में डाल दो। तो देखा आपने, ये भी हो गए माला माल और सरकार फिर से बन गई ठन ठन गोपाल। भैया ठन ठन गोपाल। मेरे को एक फ्लैट दिखा दीजिए। जी आपको किस टाइप का फ्लैट चाहिए? मुझे 3 BHK फ्लैट दिखा दीजिए। ये देखिए। इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस 2 करोड़ है। कोई और दिखाइए। ये देखिए। इसका क्या प्राइस है? इसका प्राइस 4 करोड़ है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप बिना पेपर्स के लोगे तो ये 3 करोड़ 80 लाख का लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पेपर्स के साथ 4 करोड़ का इसलिए लगा क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्सेस ऐड हो जाएंगे। अच्छा, तो मेरे को 3 करोड़ 80 लाख के दे दो, मेरे तो पैसे ही बच रहे हैं। ठीक है। तो देखा आपने, ये भी हो गए माला माल और सरकार फिर से हो गई ठन ठन गोपाल। भैया ठन ठन गोपाल। मैं टैक्स हूँ। टैक्स तुमने मेरी सैलरी में से इतने पैसे क्यों काटे? कितने? 3,000। तो तुम्हें दिक्कत क्या है? तुमने मेरे 3,000 काटे और इसके 1,000। इसने कोई इंश्योरेंस लिया होगा इसलिए। हाँ मैंने मेडिक्लेम लिया है। हाँ इसने मेडिक्लेम लिया है इसलिए इसके पैसे कम कटे। पर सैलरी तो दोनों की बराबर है ना? ये तो गलत है। नहीं ऐसा ही होता है। ऐसा भी होता है? हमें तो किसी ने बताया नहीं कि ऐसा भी होता है। तो उसमें मेरी क्या गलती, पर होता ऐसा ही है। ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसीलिए तो मैं टैक्स हूँ, बिल में समझ में नहीं। तो देखा आपने, इस बार हो गई सरकार माला माल, सरकार माला माल, माला माल माला माल। क्यों है ये सिस्टम सड़ा हुआ? शायद ये हम में ही है बड़ा हुआ। चलो करते हैं संकल्प कि भरेंगे अपना पूरा टैक्स और करेंगे देश का बकाया कम। तो हम यहाँ से जाएंगे, मन में सवाल जगाएंगे, मन में सवाल जगाएंगे। ये देश मेरा न्यारा है, सारे जहां से प्यारा। ये देश मेरा न्यारा
देश के विकास पर खर्च देती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 2 या 3% लोग टैक्स भरते हैं। यदि ये 10% हो जाए तो हमारी सुविधाएं भी 5 गुना हो जाएंगी। आज हमारे देश में सिर्फ 5 से 6% शहरों में ही मेट्रो ट्रेन चलती है, वहीं 50 से 60 शहरों में मेट्रो ट्रेन चल सकती हैं। सरकार की इनकम बढ़ेगी तो देश में विकास होगा। अब जब सारे ईमानदारी से अपना टैक्स भरेंगे तभी तो देश खुशहाल होगा। बल्कि धन का सही वितरण करके समाज के कल्याणों में लगाना। हमारे देश में कमाई, बेरोजगार के लिए रोजगार, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और बच्चों के लिए आहार पोषण। सरकार मिलने वाले टैक्स से ही योजना बना सकती है। तो देखा आपने, टैक्स भरना व्यक्ति के लिए स्वयं के बारे में बल्कि सामाजिक भलाई के बारे में बताता है। टैक्स देना जरूरी है, ये नहीं हमारी मजबूरी है। टैक्स हम भरवाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। जय हिंद। और जहां स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ था एक कंपटीशन, तो ये थी हमारी हिल यात्रा सीजन 3 की उधम सिंह नगर की झलक। जुड़े रहिए हमारे साथ इस सफर पर जिसका नाम है ओहो हिल यात्रा सीजन 3, केदारखंड से मानसखंड, 1 नंबर उत्तराखंड। ओहो हिल यात्रा।